कुछ ही देर में संजय जी घर पहुंच जाएंगे। खुशी का माहौल हम देख रहे हैं पार्टी में, पूरे घर में। और आप आज ही दिल्ली पहुंचे हैं, कैसा महसूस है? ऑफ कोर्स बहुत खुश महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अब पिछले 6 महीने से सन्नाटे में घर भी था और आप लोग भी थे। नहीं तो आते जाते इतना अनुभव किया था कि 24 घंटे में कुछ न कुछ तो लोग आते थे, मीडिया से जुड़े हुए लोग। तो वो एक सन्नाटा था और परिवर्तन आपके पास भी है, परिवर्तन मेरे पास भी, मेरे दिल में है। यह जो निर्णय आया, यह मेरे अपने जीवन के पिछले अनुभव के आधार पर अप्रत्याशित था। मैंने तो कैलकुलेट किया था, अब घर में बड़ा हूँ, कि अगर मैं डिस्करेज हो गया तो मेरी स्वालनेट फैमिली जो है मुझसे और हताश हो जाएगी, इसलिए मैं खामोश रहता था। और मेरा जो कैलकुलेशन है, वर्तमान सरकार की तमाम एक्टिविटीज़, मणिपुर, हाथरस, लाइक वाइज दैट, सो मेनी ड्रामेटिक सीन्स, जब इंसान व्यक्तित्व और पद के अनुसार व्यवहार नहीं करता और जो बोलता है वो उसके जीवन में नहीं दिखता है, तो मुझे नाटक लगता है, एक शब्द नाटक। तो ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो एक नाटकीय दृश्य देख रहा था, और पेशे से मैं टीचर भी था। आप से अच्छा तो मैं डकैत का आभारी होती हूँ कि जानता हूँ कि उसका ये चरित्र है, रास्ता बदल के निकल जाऊंगा, और आप राम नामी दुपट्टा पहन करके डकैती करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा अच्छा है। मुझे नहीं उम्मीद थी, मैं अपनी बात बताऊं। अगर मेरे उम्मीद की कीमत थी तो केवल 2 बिंदुओं पर, उस मालिक पर जिसने दुनिया बनाई है, और दूसरे उसी मालिक ने बहुत दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही न्याय संगत निर्भीक आदरणीय डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब को एज ए CGI काम करने का मौका मिला, और उनके तमाम निर्णयों से जहां विपक्ष सन्नाटे में रहता था, थोड़ी एक ऊर्जा उनके फैसले से आ गई है, और अगले का वास्तविक जो है चित्र सामने आ गया समाज के, पूरे देश की। और 31 तारीख को जो रैली हुई थी, उस रैली को मैं ऐसे ही चला आया था, एज ए ऑडियंस में चला आया था देखने के लिए। तो मेरी जो याददाश्त है, केवल बीजू पटनायक, ओवैसी और मायावती को छोड़कर 89% सारे अपोजिशन के लिए, अगर किसी कारण से नहीं आ पाए तो देयर डेलीगेट्स वर सेंट फ्रॉम देयर। जैसे बंगाल की ममता बनर्जी नहीं आई तो 2 डेलीगेट्स फ्रॉम बंगाल रजिस्टर्ड हियर। तो कुल मिला करके वो दृश्य एक चौंकाने वाला दृश्य था, जो कभी मैंने अपनी यंग एज में JP मूवमेंट में देखा था। ठीक, और इसमें आग में घी का काम जो है इलेक्टोरल बॉन्ड ने कर दिया है, वो गांव के भी अनपढ़ समझ में आ जाती है बात की क्या है। ठीक, ये शासन को चलाने के लिए जनता की सुविधाओं को, न्याय को, उनके लोक कल्याणकारी कार्यक्रम को बनाने के लिए गवर्नमेंट बनाई जाती है। और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। और ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन की धारा की थी भी वर्तमान समय में डिवॉलिश हो गई है। 1 मैन रूल, दैट इज ऑल इनफ। तो इसलिए मुझे नहीं उम्मीद थी, और आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 4 जून के पहले, जब तक ड्रामे का पूरा पटाक्षेप नहीं होगा, इनमें से एक भी जो है नहीं छूटेगा। ये मेरा कैलकुलेशन था, बट इट इज़ ऑल बाई गॉड्स ग्रेस कि माननीय CGI चंद्रचूड़ साहब के बेंच ने वो फैसला सुनाया कि जब ED 6 महीने कोई भी कॉन्क्रीट डॉक्यूमेंट नहीं दे पा रही है, तो जो डिसीजन आया तब पूरा सराहनीय डिसीजन है। इसलिए नहीं कि मैं पीता हूँ, अभी तो उनके सबसे वेल विशर और इस दिल्ली की कल्याणकारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने वाले पूरे देश में अभी माननीय केजरीवाल साहब अंदर है। शायद मेरे अपने जीवन काल के इतिहास में कोई सिटिंग मुख्यमंत्री जेल नहीं गया। मिसेस इंदिरा गांधी जी
हाई कोर्ट के आदेश के बाद शी रिजाइन फ्रॉम द जॉब। ये और बात थी कि इमरजेंसी लग गई थी, बट फर्स्टली शी हैड टेकन द स्टेप टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट। और बहुत ज़्यादा तल्ख बोलता हूँ, शायद वो करेक्टर कुछ मेरे लड़के में भी आया है। बहुत यूनिक प्राइम मिनिस्टर देश की जनता देखने को पाई। एट नाउ दैट फेलो हैज नॉट फेस्ड ए सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस एट इंडिया। वो इंटरनेशनल चैनल पर हायर किए गए लोग शायद जैसे आ जाए ऑल इंडियंस दे आर एनआरआईज, वो मैनेजमेंट हो सकता है, लेकिन कम से कम ये जो चार स्तंभ हैं उसके एक फाल्ट आप लोग हैं, इनसे भी तो कभी वो खाती होकर के बात करनी चाहिए थी। आप अपनी बात कहें, जब मेरा दर्द था वो मैंने सुनाया। एज द फादर और एज पर दोस्त जो संजय के विषय है पार्टी के लिए भी निश्चित रूप से आज खुशी का दिन है सबके लिए। संजय जी तो बाहर आ गए हैं, उनको जमानत मिल गई है, पर अभी भी पार्टी के 3 और बड़े नेता जेल में हैं। यही तो कह रहा हूँ, आधा खुशी आधा गम। अभी इस दिन तो जिंदा हूँ, तो पहला काम तो हमारे परिवार का और नेता का ये होना चाहिए कि अगर मेरा राष्ट्रीय संयोजक अंदर है तो उसको रिहा कराने के लिए किस तरह की जन क्रांति का स्टेप लेते हैं। और ये वो जाने, मैं तो कोई राजनीति जानता नहीं हूँ, लेकिन विचार रख सकता हूँ कि उनको ये फर्ज बनता है करना चाहिए। पर जैसा कि अभी हम जानते हैं कि इलेक्शन भी आ रहे हैं, और जैसा कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री रिजाइन नहीं करेंगे, तो ऐसे में आपको लगता है कि जेल से सरकार चल पाएगी और कैंपेनिंग में दिक्कतें आएंगी? अब एक चीज़ तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं लीगल सेल से नहीं ऐलान करता हूं, ठीक, न किसी पार्टी का मतलब कोई स्तंभ हूं कि मैं उसके बारे में बताऊं। अब देखा अमूमन ये गया है कि वो स्थिति ही नहीं आई है देश में कभी कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो है जेल में हो, और ऐसा चीफ मिनिस्टर जिसे पूरे देश में तमाम विकास के काम को कर करके और बजट घाटे का दिया है, और जो स्टेट का था रेवेन्यू वो आपको दिया गया, आपका उनका शेयर बनता है, आप उसी को नहीं लौटा रहे हैं और पूरी दिल्ली में जल की तय करा रहे हैं। अरे उस रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी डिमांड करती है कि उसका इतना % हमको दिया जाए जो मेरा हक है, उसी को डिले कर दिया गया है जस्ट टू डिफेम द अपोनेंट पार्टी। ये है सर।